हाय नमस्कार। एम के इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें देखिए आज हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में पूरा जान जाएंगे। इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि हृदय से होने वाली भाव को, यानी कि उत्पन्न होने वाली भाव को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि खुशी हो गई, बहादुरी की बात हो गई, दुख की भावना हो गई, या फिर सरप्राइज की भावना हो गई, ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं इसमें, इसलिए हम लोग इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जिसका डिफिनीशन है कि एन इंटरजेक्शन is a word which is used to express some sudden feeling और emotions। अब देखिए इसमें बताया कि an interjection is a word which is used to express some sudden feeling or emotion। इसका मतलब कि वे शब्द जो हृदय में उठने वाले भावों को अचानक प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि जो भी भाव होगा, उत्पन्न होगा, वह कैसे होगा? हृदय से होगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हुर्रा, ये देखिए खुशी की भावना उत्पन्न होती है तो हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है ब्रेवो, जहाँ पर बहादुरी की भावना होती है वहाँ पर ब्रेवो होता है। एलास जो है दुख की भावना को प्रकट करता है। वाव आश्चर्य की भावना को प्रकट करता है। आउच, जिसे हम लोग बोलते हैं आउच, जिसे नहीं होता सरप्राइज हो जाना कि आउच, उसको हम लोग आउच कहते हैं। यानी कि हृदय की भाव उत्पन्न होती है, जिसमें हम लोग सेंटेंस के रूप में थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। जैसे वाव, यू आर लुकिंग प्रीटी। वाव, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। नेक्स्ट है ओह नो, आप लोग बोले होंगे, सुने भी होंगे। ओह नो, आई फॉरगॉट माई वॉच, मैंने अपना घड़ी भूल गया। नेक्स्ट है आउच, आई गॉट हर्ट, मैंने उसे दर्द दिया। आई गॉट हर्ट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले व्हाट, he lost the match,
देखिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग को इंटरजेक्शन का भाव यानी कि इंटरजेक्शन का परिभाषा समझ में आया होगा। और देखिए, इसको हम इंटरजेक्शन को मीनिंग और सेंटेंस के अनुसार कॉलम बना करके बता देता हूँ कि कौन कैसे और किस प्रकार से प्रयोग में आता है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलम में है, यहाँ पर इंटरजेक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन, यहाँ पर उसका मीनिंग होगा और यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। ये 3 कॉलम रहेगा। एक कॉलम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए कॉलम है, तो देखिए इंटरजेक्शन में हो जाएगा। जैसे कि जो जो वर्ड एग्जाम्पल में मैंने बताया उन्हीं सबको देखेंगे। इसमें पहला एक वाव। वाव का मीनिंग होगा सरप्राइज, सरप्राइज या अमेजमेंट, अमेजमेंट। अब इसका सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कि वाव दैट्स ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। दूसरा है ओह। ओह का हो जाएगा मीनिंग रियलाइज, रियलाइजेशन और सरप्राइज। इसका सेंटेंस में हो जाएगा कि ओह, स्मार्ट रहेगा। ओह फॉरगेट माई की, फॉरगॉट माई की। तीसरा देखिए, तीसरा है कि आउच। आउच का होगा पेन। इसका सेंटेंस हो जाएगा आउच, आउच दैट रियली हर्ट, दैट रियली हर्ट। नेक्स्ट चौथा है हे का हो जाएगा अटेंशन, अटेंशन। इसका सेंटेंस हो जाएगा हे हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट है हे के बाद आह। आ का मीनिंग हो जाएगा रियलाइजेशन और रिलीफ, रियलाइजेशन और रिलीफ। इसका सेंटेंस में प्रयोग होगा कि आह, आह नाउ आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। छठा है एलास। इसमें दुख की भावना उत्पन्न होगी, जिससे रिग्रेट करेंगे, रिग्रेट, अफसोस होगा। इसका सेंटेंस प्रयोग होगा कि एलास ही हैज़ डाइड, ही हैज़ डाइड। यहाँ पर दुख की भावना बता रहा है कि बहुत दुख की बात है कि वह मर गया। अब देखिए, इस कॉलम के अनुसार आप लोग को मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा। और पूरा सेंटेंस आप लोग पूरा वीडियो पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से इंटरजेक्शन समझ में आएगा, जो आपके जीवन में हमेशा प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन ऐसा चीज़ है जो आपके सामने, यानी कि ये फिजिकल रूप से और आपके जीवन में भी प्रयोग होता है, आपके जीवन में आता रहता है। इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।